हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने तकरीबन तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया, ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था, मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया। हैरी ब्रूक को बैन कर दिया गया अगले 2 साल के लिए आईपीएल में। एक बार फिर से सिलेक्ट होने के बाद आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैरी ब्रूक जिनके लिए पीएसएल तरस रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से पीएसएल में आ जाए, लेकिन आईपीएल की पावर देखिए, आईपीएल उनको बैन कर रहा है। हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े कारखाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और हैरी ब्रूक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है और इसके बाद शायद हैरी ब्रूक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। हैरी ब्रूक्स यार, इन्होंने पहले भी ड्रामे लगाए आईपीएल के साथ और उस वक्त एक जेन्युइन रीजन था, बट वो कितना जेन्युइन था या कितना क्या था, वो पर्सनल रीजन था, उनकी नानी की वफात हो गई थी, बट चलो मान लिया। बट अब उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड की कप्तानी उनको मिल रही है, वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आगे एशेज वगैरह भी आ रही है, तो उस खाते में उन्होंने आईपीएल का तकरीबन 20 करोड़ का पाकिस्तानी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो उन्होंने खाते में, उनको भी पता होगा यार मैं ये डिनाई करूंगा तो फिर मुझे बैन लगेगा, और वो बैन लग चुका है और मैच फीस भी आ गई है। आप इसे 25 करोड़ का तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो जो हैरी ब्रूक्स ने ठुकराया है और वापस मोड़ के हैरी ब्रूक्स सीमन जी ठुकी है। वो मुझे लगता नहीं है कि वो इतने अरसे में 2 साल में जो उन पे बैन लगा है वो 25 करोड़ कमा भी पाएंगे, क्योंकि आईपीएल से ज्यादा तो कोई भी पैसे नहीं देता ना। वो ये सीजन 25 में खेलते, अगले में कम से कम फिर 25 उन्हें मिल जाता, तो 2 साल के 50 करोड़ एक साइड और बैन एक साइड, और अब आईपीएल वाले बैन के बाद भी शायद उन्हें ना लें, मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस इनकी कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ना। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे इस बात पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ जाती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझे कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीजन थी, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे सनराइज हैदराबाद की तरफ से शायद खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसमें एक आध इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्ट्रेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जय श्री महाकाल दोस्तों, बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन लगा दिया है। हैरी ब्रूक पहले साल बोलते हैं कि इनका कोई फैमिली मैटर है इसलिए ये आईपीएल नहीं खेल सकते, और दूसरी बार में ये कहते हैं मुझे अपने देश के लिए खेलना है और तैयारी करना है, इसलिए मैं इस सीजन आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा। बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया है और पाक मीडिया इसी पर यही बात कर रहा है, बोल रहा है कि भाई बीसीसीआई बहुत पावरफुल है और बीसीसीआई पीएसएल नहीं है जो हैरी ब्रूक पर बैन ना लगा सके। और भी बात कर रहा है पाक मीडिया, तो चलिए सुनते क्या बोल रहा है पाक मीडिया, फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आईपीएल की कमेटी है, उन्होंने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। मतलब देखिए आईपीएल कितनी मजबूत लीग है, उन्होंने एक फॉरेन खिलाड़ी जो कि बड़ा एक्टिव खिलाड़ी और बड़ी उसकी मांग है, उसके ऊपर बैन लगा दिया। दूसरी तरफ पीएसएल ऐसे खिलाड़ियों को सिर्फ लेने के लिए तरस रहा होता है। देखिए बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अगर पीएसएल में आ जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे रिटायर्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर आ गए हैं, इस पर केन विलियमसन आ गए हैं, या डेरिल मिचेल को किसी ने पिक नहीं किया वो आ गए, तो हमने उस पर बड़ा ढोल बजाया कि यार बहुत बड़ी बात है, कितने बड़े नाम जो है हमारे पीएसएल में आ गए। तो उन्होंने रिलीव नहीं दिया अगर इससे पंगा, लेकिन हैरी ब्रूक ने फैसला किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने कहा तो बीसीसीआई ने उल्टा, मतलब वो क्योंकि नेक्स्ट बार पिछले साल उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर कि अगर कोई भी प्लेयर पिक होने के बाद लास्ट मोमेंट पे आईपीएल को डिच करेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और उन्होंने वो बात प्रूव की। 2 साल की पाबंदी लगा दी हैरी ब्रूक्स के ऊपर कि भाई जो हमारा रूल है वो रूल है, अब आप आईपीएल नहीं खेलोगे अगले 2 साल के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक आपको खबर है, एक बड़ी बात है कि वो खिलाड़ी जिसके लिए दुनिया तरसती है और आगे में भी इंग्लैंड का फ्यूचर का कप्तान है, ये जो T20 फॉर्मेट है इसका कप्तान है आपका इंग्लैंड का हैरी ब्रूक्स। क्योंकि बटलर के बाद अगर आप स्टोक्स की तरफ देख रहे हो, स्टोक्स ऐसी टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो हैरी ब्रूक्स आपका कप्तान है वाइट बॉल का T20 को, तो आप मान लीजिए कि इंग्लैंड का कप्तान है, और उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड कप्तान है तो होगा। ये हैरी ब्रूक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ हो गया, आज कुछ हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकौड़े मुझे एक बात बता तू जरा, कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी हालांकि लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इधर क्या हुआ मेरा इंतजाम, आलू बोलेगा मेरी वजह से हैरी ब्रूक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है,
भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसिस बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रोक्स क्यों काट गया है? हैरी ब्रोक जो कि जो है वो बीसीसीआई का या आईपीएल का बार बार मजाक बना रहा था। मजाक वो ऐसे बना रहा था कि हर बार जब ऑक्शन में वो अपना नाम दे रहा था और जब उसका नाम आता उसे पिक कर लिया जाता। उसके बाद हैरी ब्रोक जब ये देखता यार मुझे तो पैसे कम मिले, मैंने जितनी उम्मीद लगाई हुई थी उतना पैसा नहीं मिला, और हैरी ब्रोक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल सकूंगा। लास्ट टाइम भी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था और हैरी ब्रोक ने जब देखा कि यार ये तो जो है कम पैसों में मैं जो है वो ले लिया गया हूं, तो हैरी ब्रोक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। एक बार चले कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर पीसीबी होगा तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बीसीसीआई के जो रूल्स है ना भाई वो बड़े सख्त हैं। और इस बार फिर से हैरी ब्रोक ने वही काम किया कि अपना नाम दिया, और जब हैरी ब्रोक को पिक कर लिया गया और उसके बाद उसने देखा कि यार जितना मैंने सोचा हुआ था उतने पैसे तो नहीं मिले, तो हैरी ब्रोक ने जब टाइम आया आईपीएल का तो उससे पहले फिर माजरत कर ली कि भाई मैं खेल ही नहीं सकता, मुझे कोई जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आईपीएल का ये सीजन नहीं खेल सकता। अब बीसीसीआई ने कुछ अर्सा पहले एक रूल बनाया था, वो रूल ये था कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो एक अलग सीन है, ठीक है, इंजर्ड हो जाता है वो एक अलग सीन है, लेकिन कोई खिलाड़ी बहाना करके जो है वो पहले अपना नाम देता है, जब वो पिक कर लिया जाए किसी टीम की जानब से, उसके बाद अगर वो बहाना करके जो है वो अपना नाम वापस लेता है तो उसे आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और अब हैरी ब्रोक को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। हैरी ब्रूक अब 2 साल के लिए आईपीएल नहीं खेल पाएंगे और मुझे तो नहीं लगता कि ये आगे भी आईपीएल खेल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आईपीएल को बहुत हल्के में लेकर रखा था। ये सोच रहे थे कि छोटी मोटी लीग होगी, अगर मैं मना करूंगा इस साल तो अगले साल मुझे खिला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीसीसीआई ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है हैरी ब्रूक पर, और हैरी ब्रूक अब आईपीएल में शायद ही नजर आएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लीग नहीं है, ये आईपीएल है जो बहुत बड़ी लीग है। आईपीएल से बड़ी कोई लीग ही नहीं है अभी तक, चाहे पीएसएल हो या इंग्लैंड की हो या ऑस्ट्रेलिया की कोई लीग हो, आईपीएल से बड़ी कोई भी लीग नहीं है। इसीलिए हैरी ब्रूक आईपीएल को हल्के में ले रहे थे और हैरी ब्रूक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैन हो चुके हैं वो 2 साल के लिए। आईपीएल के ऑक्शन में जो खिलाड़ी का नाम होता है और अगर वो खिलाड़ी खेलता नहीं है तो उस पर बैन लगा दिया जाता है, जैसा कि हैरी ब्रूक पर लगा दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट कर मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।